जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा कि स्केच ड्रॉ करना और किसको इंटीग्रेट करना है, ये दो बातें तो आपको पता होनी ही चाहिए। इसके अलावा एक स्पेशल पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि मुझे y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ प्लॉट करना है और एक एक्स एक्सिस दे रखा है, साथ में ऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x इक्वल्स टू -2 यानी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2, 0। ठीक है जी, ये हो गया। और एक लाइन और दे रखी है x इक्वल्स टू 1 जो कि हो जाएगी 1 0 से पास करती हुई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी ये 1 0 हो जाएगा। ये ओरिजिन हमें मालूम है। ठीक है, अब देखिए इन तीनों के बीच का ग्राफ जो है, इन चारों के बीच का, वो कौन सा होगा? एक एक्स क्यूब है और साथ में ये ऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस, तो एक तो एरिया ये हो गया और दूसरा एरिया जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब देखिए ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -2 तो एक्स कोऑर्डिनेट है ही ना इस पे, और वाई कोऑर्डिनेट ऑल्दो मुझे जरूरत नहीं है, समझने के लिए लिख लेते हैं, -8 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइंट कितना हो जाएगा? दिस इज एक्स इज 1, इस लाइन पे x1 है ना, और y की वैल्यू एक्स क्यूब है यानी 1 ही हो गई। तो अब देखिए एक दिमाग तो ये कहता है कि मैं सीधा -2 से 1 एक्स क्यूब को इंटीग्रेट कर लूं और मेरा आंसर आ जाए। एक ही तो कर्व है ना, आप सोचेंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं करना है आपने। क्यों नहीं करना, अभी बताता हूँ। ध्यान रखिए, देखिए इसमें दो पार्ट है। एक तो एरिया है वो जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है, और एक एरिया वो है जो कि एक्स एक्सिस के नीचे है। ऐसे केसेस में ध्यान रखिए, बिलो एक्स एक्सिस जो एरिया, अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो आप इसको पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। इसका मतलब ये वाला एरिया निकालने के लिए मुझे इसमें -2 से 0 एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करके आंसर निकालना होगा, ताकि मुझे ये वाला एरिया मिल जाए। कितना आएगा इसका? देखिए इंटीग्रेशन x4/4 हुआ, -2 से 0 का मतलब कितना हो गया? 0 पुट करता हूँ, 0, उसके बाद -2 पुट करा तो आ गया 16/4 यानी -4। बट मैंने बोला कि हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेके चलेंगे, यानी इसकी टोटल पॉजिटिव वैल्यू आ गई 4 यूनिट्स। ठीक है, तो इसको हमने साइड में रख लिया। अब मैं निकालूंगा ये वाले शेडेड रीजन का एरिया। कितना आएगा? देखिए 0 से 1 इंटीग्रेट करना होगा। अगेन कर्व तो हमारे पास एक्स क्यूब ही है ना, तो एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन हो गई x4/4, और इसमें 0 to 1 लिमिट्स लगाता हूँ तो ये देता है मुझे 1/4 -0 यानी 1/4। तो ये एरिया हुआ 1/4, ये हुआ 4। तो टोटल मिलाकर के जो एरिया हुआ इन दोनों का सम यानी 4 + 1/4 हो गया 17/4। तो मेरा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ध्यान रखिए, अगर मैंने इस क्वेश्चन को -2 से 1 इंटीग्रेट किया होता, देखिए यहाँ पर क्या हो जाता, x4/4 इंटीग्रेशन रहती, और आप सोचते हैं -2 से 1 इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। अपर लिमिट 1/4 लगाएंगे, माइनस लोअर लिमिट -2 इसमें डालेंगे तो 16/4 आएगा। ये आंसर आपको देगा -15/4, जो कि ऑप्शन में तो दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये गलत है। तो ध्यान रखना है आपने ऐसे क्वेश्चन के अंदर, जब अबव एक्स एक्सिस एंड बिलो एक्स एक्सिस होगा तो ऐसे ब्रेक करके आंसर निकालना है, और बिलो एक्स एक्सिस वाले एरियाज को आपने पॉजिटिव ही लेना है। अगर वो नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आ रहा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन भी मिसलेनियस में दे रखा है, वो हम अगले वीडियो में करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।